पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ सेपरेशन मेथड्स के ऊपर बात किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इन सभी मिक्सर्स में हमने ये देखा था कि जो लिक्विड्स थे वो एक दूसरे में सॉल्युबल थे, वो डिजॉल्व हो जा रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मिक्सर हो जिसमें कि एक कंपोनेंट दूसरे से डिजॉल्व नहीं होता, वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग उसे किस मेथड से अलग करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन मेथड्स। और इसी में आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मिक्सर्स की जिसे जो कि एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो उसे हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। अगर मेरे पास में कोई दो ऐसे लिक्विड्स हो जो कि इमिसिबल, मतलब कि हम लोग बात करेंगे कि टू इमिसिबल लिक्विड्स, अगर हमारे पास टू इमिसिबल लिक्विड्स हुआ तो फिर हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे। इमिसिबल का मतलब हो गया जो मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं है एक दूसरे में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपका जो मिक्सर होगा वो होगा आपका सॉलिड मिक्सर। इस टाइप के मिक्सर में हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा सॉलिड होगा जो कि सबलाइम सब्सटेंस होगा। आपने एक प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि सबलाइम सब्सटेंस क्या होता है। आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो देखिए एक हम लोग सेपरेशन मेथड देखेंगे जिसमें कि एक सॉलिड क्या होगा आपका, एक होगा आपका सबलाइम सब्सटेंस। अगर ऐसा सब्सटेंस होगा तो उसे मैं कैसे सेपरेट करूंगा, या तो फिर अगर एक सॉलिड आपका अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो फिर मैं इसे कैसे सेपरेट करूंगा, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं मिक्सर्स के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका सेपरेटिंग मेथड है वो है आपका सेपरेटिंग फनल। देखो सेपरेटिंग फनल एक डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम लोग टू इमिसिबल लिक्विड को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा मिक्सर यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो दो मिक्सर जो है ये सेपरेट कैसे हो रहा है वो देखिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों लिक्विड जो होगा यहाँ पे दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, इसका अलग अलग होगा, मतलब कि एक का डेंसिटी ज्यादा होगा और एक का डेंसिटी कम होगा। तो देखो ये बेस्ड है डिफरेंस इन द डेंसिटी, उनके डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होता है। अब आप सोचिए जरा कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो वो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, डबल लेयर वहां पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि किस किस तरह के लिक्विड को हम लोग इसमें सेपरेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग ऑयल प्लस वाटर, इन दोनों के मिक्सर को हम लोग सेपरेट करते हैं। आपको पता है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन भी बोलते हैं। इमल्सन, ये क्या होता है आपका, इमल्सन भी होता है ना। ऑयल और वाटर के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जैसे कि हो गया आपका कैरोसिन प्लस वाटर हो गया, ठीक है। इनके भी मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कैरोसिन जो होता है इसका डेंसिटी लगभग होता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और वहीं वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। मतलब कि इसका डेंसिटी कम होता है, इसका ज्यादा होता है, वाटर का ज्यादा होता है। तो जब भी हम लोग इसे सेपरेट करेंगे तो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा, और कैरोसिन कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर देखो हम लोग बेंजीन और वाटर को भी करते हैं सेपरेट, बेंजीन प्लस वाटर, इसको भी हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये कुछ मिक्सर्स है जिन्हें हम लोग सेपरेट करते हैं। अब देखो हमारे पास में एक अरेंजमेंट है, ये बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है जो कि ऑनलाइन मिल जाता है हम लोगों को, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इसी का यूज करके हम लोग ये टू इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस मशीन को यहाँ पर एक स्टैंड के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो मशीन दिख रहा है ये कौन सा मशीन है आपका, डिवाइस है, सेपरेटिंग फनल है, ओके। यहाँ पर देखिए ये ऑयल है आपका, ऊपर में जो दिया हुआ है क्या है आपका, ऑयल। ये जो ऊपर में ये क्या है, ऑयल है, और यहाँ नीचे जो है ये वाटर है, और ये ऑयल एंड वाटर क्या होगी, सेपरेटेड है। देखो यहाँ पे दो लेयर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ओके। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टॉप कॉक, ये दिख रहा है आपका, ये एक चाबी के जैसा होता है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ऑन करूंगा तो ऑन करने के बाद ये जो रास्ता ये खुल जाएगा, और यहाँ से जो लिक्विड इसके ऊपर अंदर है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा खोल के रखूंगा ताकि सारा वाटर धीरे धीरे करके इस कंटेनर में, ये जो बीकर यहाँ पे यूज किया मैंने, वहां पर ये सारा गिर जाए। वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो सारा लिक्विड जो होगा, वो सारा वाटर जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो सारा इस कंटेनर में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस कंटेनर में आके सारा क्या होगा, ये आज जमा हो जाएगा।
जैसे ही सारा वाटर यहाँ पे खत्म होने लगेगा, जैसे वो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ये स्टॉप को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। स्टॉप को बंद कर देने के बाद ये जो लिक्विड होगा वो गिरना बंद हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ऑयल यहाँ इस वाले जो सेपरेटिंग फनल है यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ऑयल रह जाएगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑयल और वाटर को सेपरेट कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ पर सेपरेटिंग फनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग दो ऐसे सॉलिड के मिक्सर को अलग करेंगे, जिसमें कि एक जो सॉलिड होगा वो सबलाइम सब्सटेंस होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड को। ये जो दूसरा मेथड है इसका नाम क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। नॉर्मली अगर हम लोग किसी सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, तब वो गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में हो जाते हैं। और उन्हीं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है वो देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस। ये क्या होते हैं आपके, सबलाइम सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे कि हो गया आपका आयोडीन, इसमें हो गया आपका कैम्फर, इसमें हो गया आपका नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स। अच्छा नेप्थलीन बॉल्स को हम लोग मॉथ बॉल्स भी बोलते हैं, मॉथ बॉल्स, ठीक है। ओके इसके अलावा और क्या क्या आ गया आपका, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, फिर हो गया आपका ड्राई आइस, ड्राई आइस। ये कुछ ऐसे सबलाइम सब्सटेंस है जिसे कि हम लोग सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ पे इसमें होना क्या चाहिए कि दो सॉलिड का मिक्सर होना चाहिए सबसे पहले, तो उसमें से एक सॉलिड सबलाइम होना चाहिए लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही सबलाइम होगा तब तो दोनों ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक उसमें से सबलाइम होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए ऐसे कौन कौन से मिक्सर है, जैसे कि हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, कैम्फर एंड सॉल्ट, आयोडीन एंड सैंड, ये सब के मिक्सर को हम लोग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बर्नर है आपका, इसके ऊपर में मैंने यहाँ पे क्या रखा है, चाइना डाइस रखा है। चाइना डाइस एक ग्लास का प्लेट होता है जिसमें हम लोगों ने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सर रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सर है और उसे मैं हीट कर रहा हूँ। एक फनल को इन्वर्टेड करके उल्टा करके यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाले साइड से जहां से गैस निकलने का रास्ता होता है वहां पर हम लोग कॉटन प्लग लगा देते हैं, मतलब कि वहां से गैस बाहर नहीं निकल सकता, क्लियर। अब देखिए जैसे मैं इसे हीट करना स्टार्ट करूंगा तो अमोनियम क्लोराइड जो कि सबलाइम सब्सटेंस है वो सबसे पहले इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सॉल्ट जो कि सबलाइम सब्सटेंस नहीं है वो यहीं का यहीं रह जाएगा, ठीक है, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। अब देखो जैसे इस अमोनियम क्लोराइड ऊपर की तरफ जाता है तो वो इसके ये जो इन्वर्टेड फनल है इसके वॉल से टकराता है, टकराने के कारण से इसकी एनर्जी लूज कर देता है और फिर से ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो गैस ऊपर जा रहा था वो इसके साइड में, ये जो फनल होता है इसी के साइड साइड में जाकर चिपक जाता है, ठीक है, सॉलिड बनकर वो चिपक जाता है। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको अलग कर लेते हैं इस मिक्सर से यहाँ पे। ओके आई होप आपको ये जो मेथड है और ये जो प्रोसेस है, अरेंजमेंट है, ये समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रोसेस देखते हैं जो कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसमें कि हम लोग उस सॉलिड को अलग करेंगे जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। देखो ये नाम से एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग मैग्नेट का यूज करेंगे। अब मैग्नेट का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जो सब्सटेंस इसमें सेपरेट किए जा रहे हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होंगे। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है, आपका ये जो सब्सटेंस ये हो गया आपका आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों ऐसे सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होता है। तो अगर इनका मिक्सर किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ हो जो कि नॉन मैग्नेटिक हो, तब हम लोग इस मेथड को यूज करके उसे सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से मिक्सर्स यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं, जैसे कि आपका आयरन फिलिंग और सैंड या फिर सल्फर का मिक्सर हुआ तो फिर हम लोग इसे सेपरेट कर लेंगे, या फिर निकेल कोबाल्ट के साथ में अगर सैंड का मिक्सर हुआ तो भी हम लोग इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलग करने के लिए खास अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट आप देखिए यहाँ पे कि जैसे इस अरेंजमेंट में कुछ एक व्हील लगा हुआ है, यहाँ भी व्हील लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पट्टी लगा हुआ है, इस पट्टी में यहाँ पे हम लोग क्या करें, मिक्सर को ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करें, मिक्सर को ऐड करते जा रहे हैं और ये इस तरह से घूम रहा है।
जैसे ही घूमेगा तो ये वाला जो मिक्सर है ये धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंचेगा। जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जो आपका नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पर आके गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो तो चिपका हुआ रहेगा, अभी भी यहाँ पे चिपका हुआ रहते 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 वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और जैसे वो यहाँ जाएगा तो ये पट्टी जो है ये अब व्हील को छोड़ने वाला है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसका खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पर आकर यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, ये मैग्नेटिक वाला यहाँ पर आ गया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों मिक्सर को दो अलग अलग जगह पर प्लेस कर देंगे और सेपरेट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, ये मेथड समझ में आ गया। लार्ज स्केल में हम लोग जब सेपरेट करते हैं मिक्सर्स को तो इसी तरीके से यहाँ पर सेपरेट किया जाता है। बाकी हम लोग अपने घरों में बहुत जगह पे मैग्नेट का यूज करके अलग अलग चीजों को सेपरेट करते हैं, आयरन को सेपरेट करते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जब हैवी आयरन के ऑब्जेक्ट्स को हटाना होता है या फिर उसे एक जगह से दूसरे को उठा के ले जाना होता है तो भी हम लोग वहाँ मैग्नेट का यूज करते हैं। वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसका की पावर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। हम लोग पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं वहाँ पे, ओके। उसका रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह में से जो आयरन की चीज होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड्स पे बात किया था, जो कि पहला था आपका सेपरेटिंग फनल, सेकंड था आपका सब्लिमेशन प्रोसेस और थर्ड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये तीनों वीडियो समझ में आ गया होगा और आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और सेपरेटिंग मेथड्स पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।